हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है, ये तो आप जानते हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि इस पूरी दुनिया में और कौन सा देश है जिसकी राष्ट्रभाषा हिंदी चुनी गई है? क्या आप जानते हैं? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। वो देश है फिजी। एक्चुअली ब्रिटिश शासन में फिजी में गन्ने की फसलों में मजदूरी करने के लिए भारतीयों को ले जाया जाता था। अब उन मजदूरों के वंशज, जिन्हें हम इंडो फिजियन भी कहते हैं, उनकी तादाद वहां पर 40% के करीब है और वो सभी के सभी हिंदी बोलते हैं। इसी वजह से वहां की भाषा हिंदी ही है। क्या इसके पहले तक इफेक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अगर मुझे फिल्मों में काम ना मिला तो मैं टीवी सीरियल्स में काम करूंगा। अगर मुझे टीवी सीरियल्स में काम ना मिला तो मैं थिएटर करूंगा। पहले भी मैं 250 रुपए में थिएटर के शो किया करता था और मैं उसमें भी खुश था क्योंकि मुझे एक्टिंग पसंद थी और इस वजह से असफल होने का डर मुझ पे नहीं है। यह कहना था सुशांत सिंह राजपूत का। अब सवाल यह उठता है कि ऐसा नौजवान जिसे असफल होने का डर था ही नहीं, जिसके आगे सारी जिंदगी पड़ी थी, वह अचानक से जिंदगी से हार कैसे गया? कल जो भी कुछ हुआ इस पे अब भी यकीन कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। रेस्ट इन पीस, सुशांत सिंह राजपूत। गाइस, आप लोगों ने बहुत सारी मूवीज में समुद्री डाकुओं को अपनी एक आंख पे काली पट्टी बांधे देखा होगा और हम ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि उनकी आंख फूटी हुई होगी, शायद इस वजह से उन्होंने काली पट्टी बांध रखी होगी, है ना? लेकिन ऐसा नहीं होता। वो उनका नाइट विजन का जुगाड़ होता है। एक्चुअली बहुत बार डाकुओं को लड़ते लड़ते जहाज के डेक में जाना पड़ता है और वहां पर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है और हमें यह भी पता है कि उजाले से अंधेरे में जाने पर हमारी आंखों को एडजस्ट करने में समय लगता है। उसी एडजस्ट करने में लगने वाले समय को कम करने के लिए वो अपनी एक आंख पे काली पट्टी बांधते हैं ताकि जैसे वो अंधेरे में जाएं उसे हटाएं और उन्हें अंधेरे में दिखाई देना शुरू हो जाए। क्या आपको इसके पहले तक इफेक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।